तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि क्वान शेन और एल्डर टियान केजी के बीच में एक जबरदस्त फाइट हो रही होती है, जिसमें एल्डर टियान केजी क्वान शेन और शू लॉन्ग पर भारी पड़ रहा था। मगर फिर इतने में अचानक उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जिसका नाम किंगर था। वो भी सीलिंग अकेडमी की एक मास्टर थी। वो वहाँ पर आते ही एल्डर टियान केजी से कहती है कि तुम इसे चोट नहीं पहुँचा सकते, ये मेरा डिसाइपल है। तो किंगर को देखकर वहाँ पे सब लोग हैरान खड़े होते हैं। और जैसे ही वो नीचे आती है तो एल्डर टियान केजी उससे कहता है कि किंगर, आखिर ये लड़का कब हमारी एकेडमी का डिसाइपल बना है? तो किंगर उससे कहती है मैंने इसे कुछ मंथ पहले ही एक्सेप्ट किया है। मगर एल्डर कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हम लोग किसी भी डिसाइपल को अपनी एकेडमी में एडमिशन देने के लिए उससे बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, और इस लड़के ने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं दिया, तो बगैर किसी टेस्ट के तुमने इसे अपनी एकेडमी में कैसे शामिल कर लिया? तुम जानती भी हो ना कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किंगर उससे कहती है कि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पास स्पेशल अथॉरिटी है। मैं जब चाहूँ जिसे भी चाहूँ अपना डिसाइपल बना सकती हूँ। उसके लिए किसी तरह के टेस्ट की भी जरूरत नहीं होती। ये लड़का मेरा एक स्पेशल डिसाइपल है, और अगर तुम्हें इसमें कोई इशू है तो तुम जाकर सीलिंग अकेडमी के डीन से मिलो और उससे जाकर कहो। अगर वो मुझे मना कर देता है तो मैं इस लड़के को यहीं पर ही छोड़ दूंगी। ये सुनकर एल्डर कहता है कि ये वाकई में सच कह रही है, इसके पास स्पेशल अथॉरिटी है। ये किसी भी डिसाइपल को डायरेक्टली अपने सेक्ट में रजिस्टर कर सकती है। और अगर मैं डीन के पास जाता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद डीन मेरी बात नहीं मानेगा, उल्टा वो मेरी ही बेइज्जती करेगा। ये सोचने के बाद वो किंगर से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो देखता है कि चू फैमिली के डिसाइपल्स अपने सुप्रीम एल्डर को उठाते हैं और वो फौरन से वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्वान शेन कहता है कि थैंक यू मिस, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर किंगर कहती है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द मेरी एकेडमी में खुद को रजिस्टर करना होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मंथ का ही टाइम है। ये सुनकर क्वान शेन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करानी होगी? और वहाँ खड़े हुए चू फैमिली के कुछ मास्टर्स कहते हैं कि जरा देखो तो सही, ये लड़का तो डायरेक्टली सीलिंग अकेडमी का डिसाइपल बन गया है। और इस तरफ किंगर कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? जब मैंने टियान केजी से कहा था कि मैंने तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन करवा दिया है, तो इसका मतलब था कि मैं उससे झूठ नहीं बोल रही थी। मेरा यही इरादा है कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट में ज्वाइन कराऊं। किंगर की ये बात सुनकर लिव काफी घबरा जाती है, और उन लोगों को इस तरह बिहेव करता देखकर किंगर उनसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना? अगर तुम नहीं लेना चाहते तो फिर ना लो। वैसे भी अगर तुम एडमिशन ले लेते तो शायद मेरा सेक्ट तुम्हें हर महीने 10 लिंगवेन पिल्स देता, जिसकी मदद से तुम अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते थे। और जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन अपग्रेड होती जाती, तुम्हारे पास और भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाती, और तुम बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स को इस्तेमाल कर पाते, जिसकी मदद से तुम टावर ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव कर लेते। किंगर की बातें सुनकर वहाँ खड़े हुए यंग मास्टर काफी हैरानी से कहते हैं कि इस लड़के की किस्मत तो देखो, इसे हर महीने 10 लिंगवेन पिल्स दी जा रही हैं, और उसके बाद इसको बहुत सारे स्पिरिचुअल मटेरियल्स भी दिए जाएंगी ताकि ये टावर ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सके। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर सीलिंग अकेडमी एक स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा ऑफर्स कैसे दे सकती है। और दूसरी तरफ क्वान शेन कहता है कि मिस किंगर, मुझे लगता है कि शायद आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी है ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर मुझे लगता है कि शायद मैं अपने घर वालों को इसके लिए कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। तो किंगर उससे कहती है कि मैंने तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे लेना चाहो या फिर इग्नोर कर दो। अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। ये सुनकर क्वान शेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। ये सुनते ही किंगर फौरन से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ चू फैमिली के वो यंग मास्टर्स क्वान शेन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सीलिंग अकेडमी के डिसाइपल बन गए हो। सच में तुम बहुत ही लाजवाब हो। ये सुनकर क्वान शेन उन लोगों से कहता है कि क्या तुम वो लोग नहीं हो के कुछ देर पहले जो मुझे मारने वाले थे? तुम लोग इतना जल्दी कैसे बदल गए? सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लोग इस तरह के भी हो सकते हैं कि जो पल भर में ही दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। मगर मैं जानता हूँ तुम सब लोग मतलबी लोग हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर वो सारे के सारे यंग मास्टर्स मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर क्वान शेन शू लॉन्ग को भी थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने भी क्वान शेन की काफी हेल्प की है। वो शू लॉन्ग से कहता है मैं आपकी इस हेल्प को हमेशा याद रखूंगा। मगर शू लॉन्ग कहता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और फिर क्वान शेन अपनी सिस्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है। तो लिवार उसके पास आती है और उसके गाल पे हाथ रखते हुए उससे कहती है कि
मुझे खुशी है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे लिए मैं ज्यादा परेशान नहीं हो रही थी, बल्कि जो सबसे ज्यादा परेशान हो रही है वो है मिस लिू। ये सुनते ही क्वान शियन को काफी हैरानी होती है और वो फौरन से मिस लिू के पास चला जाता है और उसके बेहद करीब पहुंचकर उसकी आंखों में आंखें डालता है, मगर मिस लिू शर्माते हुए अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तो क्वान शियन देखता है कि वो उसकी तरफ नहीं देख रही, जिस पर क्वान शियन जानबूझकर इंजर्ड होने का बहाना करता है, जिस पर मिस लिू फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है? मगर फिर इतने में अचानक क्वान शियन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है तो वो लड़की समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है, जिस पर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मगर क्वान शियन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, जिसके बाद मिस लिू उसके कंधे पे अपना सर रख लेती है और क्वान शियन भी फिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे गले लगा लेता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस लिन को, जो कि दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है, मगर ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, क्योंकि क्वान शियन को सिर्फ वही हासिल करना चाहती थी। मगर क्वान शियन ने उसे रिजेक्ट करके मिस लिू को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो सब के सब वहाँ से घर चले जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं क्वान शियन ब्लड वुल्फ गैंग के पास आता है। वो एक कमरे में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि जब एल्डर टियान केजी ने उसे एक डोमेन के अंदर कैद कर दिया था तो उस वक्त शू लांग ने अपने एक अटैक के साथ उसके उस बैरियर को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से ही क्वान शियन उससे बाहर निकलने में कामयाब हो पाया था। ये सोचने के बाद वो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्लड वुल्फ गैंग पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब शायद ये ब्लड वुल्फ गैंग 3 ग्रेट फैमिलीज में खुद को शामिल करने वाला है। सच में मिस्टर शू लांग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। लगता है कि शायद वो बहुत जल्द टावर ट्रांसफॉर्मेशन के 5th लेवल को अचीव कर लेगा। इतने में अचानक शू लांग वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि क्वान शियन क्या हुआ? लगता है कि शायद तुम्हारी इंजरीज अभी भी ठीक नहीं हुई। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम कुछ दिन आराम करो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मगर क्वान शियन उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद वो उसे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कहता है कि आपको क्या लगता है क्या आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ शियांग टाउन में स्टे कर पाएंगे? तो शू लांग कहता है ये मार्शल वर्ल्ड है, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कोई चॉइस नहीं होती। तो क्वान शियन कहता है कि हाँ, आपने भी सही कहा है, कभी कभार हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस रहती है और यही वजह है कि मुझे अपना होम टाउन छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वान शियन सीलिंग एकेडमी के लिए घर से रवाना होने ही वाला था और उसकी सिस्टर उससे कहती है कि सीलिंग एकेडमी यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। जिस पर क्वान शियन उससे कहता है कि ल्यूअर, तुम बिला वजह में ही इतना परेशान होती हो, एक मर्तबा सब कुछ सेट हो जाए उसके बाद मैं तुम दोनों को यहाँ से लेने आऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ सीलिंग एकेडमी में ही शिफ्ट हो जाना। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।